गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की क्लास डेली होती है इस चैनल पर, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्लास है वो रामबाण होने वाली है मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि 90+ परसेंटेज आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे भाई, बिल्कुल सेम डिटो, ठीक है ना। तो ये क्लास लगाना बिल्कुल ना भूलिए और अपना एक टारगेट फिक्स कीजिएगा, उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और जब ये क्लास लगाओ तो आप अपना कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, साथ के साथ नोट करें, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिएगा, आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? राजस्थान दिवस है मेरे भाई, वो कब मनाया गया है ये पूछा गया है हमारे से। तो राजस्थान जो दिवस है मेरे भाई वो 30 मार्च को मनाया गया है, ठीक है ना। राजस्थान दिवस, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस कहा जाता है, हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन 1949 में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर जैसे रियासतों में एकीकरण और ग्रेट राजस्थान की गठन की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है ना। और ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र राजपुताना के नाम से भी जाना जाता था। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये है मेरे भाई प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। ये है राजस्थान और ये राजस्थान का मैप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो इंडिया का राज्य है मेरे भाई वो राजस्थान ही है। राजस्थान की मैं कैपिटल की बात करूँ तो जयपुर है, सीएम की बात करूँ तो भजनलाल शर्मा है और गवर्नर की बात करूँ तो हरिबाऊ किसराऊ बघेल है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखिएगा। राजस्थान के मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हट 2025 जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। अजमेर में पहली पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फाया सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। और ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया है मेरे भाई? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये मेरे भाई तेलंगाना ने की है, तेलंगाना सरकार इसका राइट आंसर होगा। जो तेलंगाना राज्य है मेरे भाई, उन्होंने जो राजस्थान की दुकानें हैं उसमें गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना को स्टार्ट किया है। ओके, चलिएगा। अगर बात तेलंगाना की हुई, तेलंगाना की अगर मैं कैपिटल की बात करूं यानी राजधानी की बात करूं तो हैदराबाद है। सीएम की बात करूं तो रविंद्र रेड्डी है मेरे भाई और गवर्नर की बात करूं तो जिष्णु देव वर्मा है मेरे भाई। ओके, ये है मेरे भाई तेलंगाना और ये मैं इसका मैप। ओके, चलिएगा। तेलंगाना के ममन्नूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। 8 दिवसीय है नोगोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। और विश्व तेलुगु सम्मेलन यानी वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजा महेंद्रम में शुभारंभ शुरू हुआ है मेरे भाई, ठीक है। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता करेगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक के रूप में मनाया गया है। ओके, चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक भारत की यात्रा पर आए हैं मेरे भाई? तो ये है चिली के, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। चिली के ये राष्ट्रपति हैं मेरे भाई, जो कि ग्रेवियल बोरिक भारत की यात्रा पर आए हैं। ओके, चलिएगा। अगर बात चिली की हुई है मेरे भाई, चिली की कैपिटल की बात करूँ तो सेंटेंगो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो चिलेन पैसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो गैब्रियल बोरिक है मेरे भाई। ओके, ये है सारा कुछ चिली का अपडेट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन एक बार मैं पहले भी आप करवा चुका हूँ। और हाल ही में किसने ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब जीता है मेरे भाई? तो इन्होंने जीता है और इनका नाम है मेरे भाई निहाल सरीन, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? निहाल सरीन है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये मेरे भाई बिहार करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा? बिहार करेगा। बिहार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात बिहार की हुई है, बिहार की मैं कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो पटना है। सीएम की बात करूं तो नीतीश कुमार है। गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई। ओके, चलिए। पहला सूर्य वेदनाम उत्सव पहला जो सूर्य वेदना उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में समापन हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है मेरे भाई। और बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है मेरे भाई? अजगैबीनाथ धाम रखा गया है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे देखिए, बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिसर्च स्थापित किया जाएगा। और बिहार के बिहटा में पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और बिहार के पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। और वरिष्ठ एआईएस अमृत लाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और बीपीसीएल ने बिहार के ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में WTT स्टार कंटेंडर में फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं मेरे भाई? तो ये जो बने हैं मेरे भाई मानव ठक्कर है मेरे भाई, ठीक है ना। जो ये है इनका नाम है मानव ठक्कर। और ये फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं मेरे भाई मानव ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया निधि तिवारी को, ठीक है ना। निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है मेरे भाई, ठीक है। भारतीय विदेश से यदि केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप में भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। क्रिस्टी कवेंट्री के अंतर्गत ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का VC नियुक्त किया गया है मेरे भाई। अरुण मामेन्स ATMA के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर शिव कुमार कल्याणम को ANRF का CEO नियुक्त किया गया है मेरे भाई। और N गणपति सुवरमैया को टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल को कार्यभार संभाला गया है मेरे भाई। और जय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तकांशी काजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है मेरे भाई? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया है इन्होंने। जो हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पर्यावरण 2025 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है मेरे भाई, उसका जो उद्घाटन किया है वो न्यू दिल्ली के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
की थीम क्या घोषित की गई है मेरे भाई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है मेरे भाई? तो ये हुआ है मेरे भाई सीरिया के अंदर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, सीरिया के अंदर, ठीक है। चलिएगा, ये देखिएगा 29 मार्च को सीरिया के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार में कोई प्रधानमंत्री नहीं है और अंतरिम राष्ट्रपति उल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया है। ओके, चलिएगा, अगर बात तो सीरिया की हुई है, सीरिया की कैपिटल की बात करें मेरे भाई, सीरिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो दमस्क्यूज है मेरे भाई, और करेंसी की बात करूँ तो सीरियन पाउंड है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अहमद अल सारा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में रिचर्ड चैम्बरलैन का निधन हुआ है, वह कौन है मेरे भाई? इनका वर्तमान के अंदर निधन हो चुका है और ये एक अभिनेता थे मेरे भाई, ठीक है ना। और इनका जो निधन हुआ है वो 90 वर्ष की एज के अंदर हुआ है, यानी 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। और 30 मार्च 2024 को हवाई अड्डे के माइको नामो की स्ट्रेक में उत्पन्न जटिलता के कारण इन्होंने अंतिम सांस ली है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जो उगादी पुरस्कार है मेरे भाई उससे सम्मानित किया जाएगा, तो माइना स्वामी है जो इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। माइना स्वामी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा मेरे भाई। और मृदुलिका झा को पत्रकारिता 2025 में रामनाथ योगना पुरस्कार जीता है मेरे भाई। और दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है मेरे भाई। जय श्री वेंकटेशन को आदर भूमि का विवेकपूर्ण योगदान के लिए रामसर पुरस्कार मिला है मेरे भाई। और डॉक्टर दिनेश शेहरा को HBTU के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स ने जय शाह को सम्मानित किया जाएगा मेरे भाई। और समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा मेरे भाई? तो ये है मेरे भाई जापान देगा, जापान इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जापान इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापान की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो टोक्यो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो जापानीज येन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो शिगेरू इशिबा है मेरे भाई, ठीक है ना। और जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है मेरे भाई। और जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लेंस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला लिया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून शांचा के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच दो बैठक की गई नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगी। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई जो आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में कहाँ चेई ओबा उत्सव मनाया गया है मेरे भाई? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया गया है, मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा, अगर बात मणिपुर की है, मणिपुर की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो इम्फाल है मेरे भाई। CM की बात करूँ तो N बीरेन सिंह है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो अजय कुमार भल्ला है मेरे भाई, ठीक है। ओके, D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। मणिपुर में निगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है।
मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है मेरे भाई। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। और मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान स्टार्ट किया है मेरे भाई। और 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय को गैर कानूनी घोषित किया गया है मेरे भाई। और जो उत्सव है, वार्षिक उत्सव मेरा होचोगवा मणिपुर में मनाया गया है। और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है मेरे भाई? तो म्यांमार में भेजी है। ठीक है, और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है मेरे भाई? क्या चीन है, अमेरिका है, भारत है, या इनमें से कोई नहीं है? इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।